में धूमधाम से मनाया, अद्भुत उत्सव मना महाराज। समय का अभाव था, इसीलिए कल हम विस्तार से लीलाओं में नहीं प्रवेश कर पाए। आप लोग दूर से आते हैं, फिर आपको वापस जाना भी होता है, इसलिए हम समय से ही यहाँ विश्राम दे कथा का पूरा प्रयास रहेगा। नंद उत्सव, भगवान कारागार में आए, फिर वसुदेव जी लेकर पहुंचे गोकुल। और गोकुल में ऐसा उत्सव मना, अद्भुत उत्सव। एक घटना घटी, नंदराय के कुलगुरु, पहले ऐसा होता था हर घर में एक कुलगुरु होते थे। कई घरों के एक होते थे, जैसे वैश्यों के, ब्राह्मणों के भी होते थे और अपने क्षत्रियों के भी होते थे। तो वैसे ही कुलगुरु सबके अलग अलग हैं। वसुदेव जी के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है गर्गाचार्य, और नंद बाबा के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है सांडिल्य। सांडिल्य जी ने पूछा, भाई जो प्रभु का जन्म हुआ उसका समय तो बताओ, टाइम बताओ, क्योंकि जन्म कुंडली बनानी है। मुखरा नाम की धाई थी, उससे पूछा, भाई समय बताओ। कहा महाराज समय कैसे बताऊं, मैं तो सो गई थी। अरे सबसे पूछा सभा में, कोई समय नहीं बता पाया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया से पूछो, यशोदा से। यशोदा भी शर्मा गई, मैं भी सो गई थी। महाराज ऐसी स्थिति हुई, यशोदा रानी सो गई, सोते जन्मा बा, अद्भुत लीला किमी भई, कहो पूज्य सब हा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि यशोदा भी सो गई। महाराज स्वयं मां सो गई, और की तो बात छोड़ो। कौन सा समय था जब शिशु आया, कोई बता नहीं पाया। गर्गाचार्य जी समझ गए, हो प्रभु की लीला है। तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगाया तो समय आ गया। गर्गाचार्य जी बोल पड़े, शिशु आया वृषभ लगन, ध्यान करी ऋषिवर बोले। शिशु आया वृषभ लगन में, रोहिणी नक्षत्र में, चारों ओर मंगल ही मंगल था, अद्भुत। वहां पर फिर गर्गाचार्य जी ने उस समय को निश्चित किया कि किस समय प्रभु का प्राकट्य हुआ था। अद्भुत नंद उत्सव मनने लगा। आज लेने वाला कोई नहीं, लेवन की इच्छा मर गई, सब ही बने दाता। लेने की इच्छा नहीं है, सभी दाता बन गए आज ब्रजमंडल में। जो भी आता है वो देना चाहता है। कितना गरीब सा गरीब व्यक्ति भी क्यों ना, वो भी लुटाता है महाराज। घर से सारा सामान लेकर आता है और अटारियों में चढ़कर फेंक रहा है, ले जाओ, ये भी ले जाओ और वो भी ले जाओ। सुखदेव जी कहते ने भागवत में, राजन रमा क्रीड़ा मभुनृपा, साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई और ब्रज की गलियों में जाके घूमने लगी है। ब्रजवासियों के घर में कोई कमी नहीं। जो ब्रजवासी था ब्रजमंडल में सब लुटा रहे हैं। कुछ नहीं होता तो घर के बर्तन फेंक रहे हैं, ये ले जाओ और ये ले जाओ, परंतु फिर भी घर खाली नहीं हुआ। लक्ष्मी आके निवास करने लगी, क्योंकि सब व्यवस्था ही बदल गई। भगवान रात्रि को 12 बजे कारागार में प्रकट हुए। थोड़ा समय लगा होगा स्तुति बंदन करने में, फिर वसुदेव जी लेकर आए तो थोड़ा टाइम निकल गया होगा। चलो 1 बज गए होंगे रात्रि के। 1 बजे रात को कमल खिल गए। कमल खिलते नहीं रात्रि को, कमल तब खिलते जब भगवान भास्कर उदय होते हैं, परंतु आज तो विधि का विधान ही बदल गया। रात्रि को कमल खिल गए। क्यों खिले? कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का वास है कमल में। कमला है तो उनका आसन भी है, तो कमल खिलने का मतलब है कि लक्ष्मी कमल से निकल के पहले ही पहुंच गई गोकुल में, इसलिए रात्रि को कमल खिल गए महाराज। और वर्णन आया मधुर विलास में कि यमुना जी अमृत की धारा की तरह बह रही है।
जरा आप सोचो, भादो के महीने में बरसात का समय होता है, नदी का जो पानी होता है ना, जल, वो मटमैला होता है, गंदा होता है, भादो का महीना। और ऐसा वर्णन आया, यमुना जी को छोड़ो सारी नदियां ही अमृत की तरह निर्मल धारा बह रही है। का क्यों? का इसलिए क्योंकि कृष्ण अवतार में कालिंदी यमुना का विवाह भगवान श्री कृष्ण से होगा। तो यमुना जी बड़ी खुश हो गई कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, इसलिए अमृत की धारावत बहने लगी। चलो यमुना जी के तो पति आ रहे थे, फिर ये गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये ताप्ती, ये क्यों बहने लगी अमृत की धारावत? तो कहते हैं सभी नदियां आपस में बहन बहन होती हैं, और नदियों ने सोचा जब यमुना जी के ये कुछ लगेंगे तो हमारे तो कुछ न कुछ लगेंगे, क्योंकि हमारी बहन है। इसलिए सब नदियां इतनी खुश हो गई कि अमृत की धारा की तरह नदियां बहने लगी। अद्भुत भाव यहाँ पर गुरुदेव ने लिखा। कोई लेने वाला नहीं ब्रजमंडल में, आज सब लुटा रहे हैं। एक झुंड चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन लूट के ले आ रहे थे। इतने में पीछे से एक झुंड और आया, उसने पूछा भाई तुम क्या लेके आए? इन्होंने कहा हम चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन लेकर आए। पीछे वालों ने कहा चांदी में अटक गए, देखो हम सोने के लेकर आए हैं। कहाँ मिल रहा? कहा 3 नंबर गेट में। उन्होंने फेंक दिया, चांदी के बर्तन लेने के लिए दौड़े, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन फेंक कर, और चांदी को कोई उठा ही नहीं रहा। सोने का लेकर आ रहे थे, पीछे से और एक झुंड आया, तुम क्या लेकर आए? कम सोने के आभूषण देखो, ये सोने के बर्तन देखो। पीछे वाले झुंडों ने कहा अरे तुम सोने में अटक गए, हम तो हीरों का हार लेकर आए, ये देखो। कहाँ मिल रहा है? कहा 2 नंबर गेट में। उन्होंने फेंक दिया सोने के बर्तन, आभूषण और हीरों का हार और हीरों के आभूषण लेने के लिए भागे। अब कोई नहीं उठा रहा, चांदी के फेंक दिए थे और सोने को भी फेंक दिया इन्होंने। हीरों का आभूषण लेकर आ रहे थे, पीछे से एक ऐसे प्रेमियों का झुंड आया, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, किसी के नेत्रों से अश्रु बरस रहे थे। उन्होंने पूछा तुम क्या लेकर आए हो? इन्होंने कहा हम हीरों का हार लेकर आए हैं। उन्होंने कहा तुम किस हीरे में अटक गए? 1 नंबर गेट पर जाओ, नंद रानी सुंदर से छोटे से बाल कृष्ण प्रभु को हाथ में लेकर खड़ी है, सबको दर्शन करा रही है। अरे उसके दर्शन के सामने हीरे, चांदी, मोती किसी काम के नहीं है। अच्छा कहाँ? 1 नंबर गेट में। उन्होंने हीरों का सारा आभूषण फेंका और भागे दर्शन करने के लिए। और जैसे ठाकुर का दर्शन किया तो लुट गए। आहा कन्हैया तेरे सामने हीरे नहीं चाहिए। ठाकुर के ऊपर वारते हैं और फेंकते हैं, ये ले लो। वो कहते हम नहीं लेते, तू ले जा। वो कहते हमको नहीं चाहिए, महाराज फेंक रहे एक के ऊपर एक, कोई लेने वाला नहीं है। व्रज वीथियों में, व्रज गलियों में हीरे, चांदी, जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। मुखराधाई थी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत 9 लखा हार उसके गले में डाल दिया। बहुत प्रसन्न होकर देखकर नाचती हुई आ रही थी, आप बहुत कीमती हार है। परंतु जैसे ठाकुर के पास पहुंची, गोविंद को निहारा, गोविंद ने मंद मंद मुस्कुरा दिया। अब तो मुखराधाई के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। उसने वो 9 लखा हार गले से उतारा, कन्हैया के गले में डाल दिया। कहा लाला तेरे दर्शन के सामने 9 लखा हार किसी काम का नहीं है, चरणों में गिर पड़ी। ऐसी अद्भुत दशा ब्रजमंडल में हुई। गुरुदेव ने अद्भुत यहाँ पर वर्णन किया कि न जाने कहां से इतना वैभव ब्रजमंडल में आ गया। जिनके पास 10-10 हजार गौ माताएं थी, उनके घरों में महाराज 20, 40, 50 लाख गौ माता पहुंच गई गौशाला में, अपने आप झुंडों में मिलकर। अरे बड़ी मोटी हृष्ट पुष्ट अद्भुत गौ माताएं, कोई कमी ब्रज में अब नहीं हुई। चारों ओर मंगल ही मंगल होने लगा। ऐसा उत्सव मना। नंदलाल प्रगटान को बड़ियो हर्ष दिन दो, नाचत गात लुटात सब, चावन होवत न्यू। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लुटा रहा है। महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि, शंकर ब्रह्मा आए हैं भेष बदल बदल कर, ब्रज की गलियों में ठुमका लगा रहे हैं। अरे खूब बधाइयां गा गा कर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अद्भुत वहां पर ऐसी स्थिति प्रकट हुई।
गुरुदेव कह रहे थे नंदोत्सव मनाना है और वो चले गए। चलो जब आएंगे तब बनेगा। अद्भुत ये हमारी विशाखा विधि यहाँ पर विश्राम लेती है। इति श्री काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश पद श्री मधुर विलासे विशाखा विधि संपन्ना। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री मधुर विलास की, बोलो श्री मनकामेश्वर बालाजी महाराज की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ललिता विधि और विशाखा विधि ये दो गलियां अब विश्राम लेती हैं। मैंने कल कहा था भागवत में 12 स्कंद है, उसी तरह से श्री मधुर विलास में 8 विधियां हैं। राधा जी की 8 सखियां हैं ना, 8 सखियां प्रधान सखी, वह उन्हीं के नाम से ये विधियों का निर्माण गुरुदेव ने किया। तो विशाखा विधि में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ललिता विधि में गोपाल सहस्रनाम, उद्धव और विदुर मिलन, तमाम चरित्रों का आपने श्रवण किया। ब्रजमंडल का बखान गुरुदेव ने उसमें किया। विशाखा में ठाकुर जी का प्राकट्य। उसके बाद जो तीसरी सखी है इंदुलेखा विधि, उसमें प्रभु के सुंदर सुंदर मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब हम तृतीय विधि में प्रवेश करें, उससे पहले आइए थोड़ा सा भाव अपने जीवन का भार कन्हैया को हाथों में सौंप दें और कहें प्रभु जीवन है तेरे हवाले ओ। जीवन है कन्हैया, बस अब तो यही इच्छा है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास
बना लो, अपने चरण का दास बना लो, वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु वृंदावन में बुला ले, वृंदावन में बसा ले। कल आपने श्रवण किया, पूज्य मीत जी महाराज ने लिखा है, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तब तक ब्रज मंडल में प्रवेश नहीं मिलता। और वृंदावन में रहकर भजन कैसे करना चाहिए? ब्रज के रसिक संत कहते हैं, प्यारे भ्राता तिष्ठ तले तले बिटपिना, ग्रामे सुभिक्षा मट। भैया वृंदावन में अगर कमरा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि वहां पर आपको बढ़िया अटैच रूम नहीं मिला तो वृंदावन को मत छोड़ना। क्या करें? भ्राता तिष्ठ तले तले बिटपिना, वृक्षों के नीचे बैठ जाना। अगर कहीं रहने की जगह नहीं मिले तो वृक्षों के नीचे बैठ जाना। फिर वृक्षों को नीचे तो बैठ जाए, खाएं क्या? का सुनो, ग्रामे सुभिक्षा मटा, ब्रज के गांव में जाकर मधुकरी मांग कर ले आओ। परंतु फिर भी वृंदावन को मत छोड़ो, बस प्रवेश ही मिलना सबसे बड़ी बात है। अगर प्रवेश मिल जाए तो वृक्षों के नीचे सोना पड़े तो सो जाओ, भिक्षा मांग के खाने पड़े तो खा लो, परंतु वृंदावन को मत छोड़ो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलो, चीराणि कंथाम कुरो। आहा, कपड़े कहाँ से पहने भाई? पहनने के लिए पैसे चाहिए, कपड़े कहाँ से खरीदे? तो महात्मा कहते कपड़े की छोड़ दो बा, गलियों में बिखरे हुए कपड़े होते हैं ना जो फटे हुए, उसी को सिल लो और पहन जाओ। परंतु फिर भी वृंदावन को मत छोड़ो। फिर क्या करें, कैसे भजन करें? बहुत बड़ी बात कही। सम्मानो कलयाति घोर गरलम, नीचा पमानाम सुधा। ये सारी बातें आप कर सकते हो, ये बड़ा कठिन है क्या? सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान को कालकूट जहर समझकर त्याग दो। सम्मान की इच्छा कभी भी वृंदावन में जाके मत रखना। और नीच अपमानाम सुधा, कोई नीच से नीच व्यक्ति भी अगर आपका अपमान करता हो तो उसको अमृत समझकर पी जाओ। फिर
श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। इतना कुछ करना पड़े कर लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत त्यागो। अरे उसको प्रवेश मिलना ही बड़ी बात है। अगर एक बार प्रवेश मिल गया तो वहां से निकलो मत। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू ही काना, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।